क्योंकि आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आईएमएफ का कि ये हमारा स्टार लेवल एग्रीमेंट हो गया है। दूसरा क्योंकि वहाँ पे सब कमेटी जो फॉरेन अफेयर्स की कांग्रेशनल थी अमेरिका में, उसकी आज एक मीटिंग हुई है और वहाँ से बड़े खौफनाक किस्म के पाकिस्तान के लिए स्ट्रिक्चर्स आए हैं, अच्छे बुरे हैं। एक तो उन्होंने, जिस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि ये जो साइफर की कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर एक्सपेक्टेड भी था, मगर उन्होंने कहा जी ये झूठ है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और बिल्कुल इस बात की कोई सदाकत नहीं है। पहली तो उन्होंने ये बात की है, बाकी जो बातें हैं उस पर बात, पर इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाह रहा था। जी देखिए, जहां पर साइफर की कंट्रोवर्सी की बात है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस टाइप का प्रेशर भी जो है वो अमेरिका ने डाला हो कि वो वहां पे कांग्रेस के सामने मानेंगे? ठीक है, अब हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो बात जो है वो रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए। लेकिन वो तो जैसे आपने कहा, वहां पे तो उनका स्टांस एक्सपेक्टेड था। और मुझे पता है कि जो अखबार वगैरह हैं वो मैं अभी देख रहा था, अभी भी जो आप कह रहे हो मैं देख रहा था कि वो न्यूज वो साइफर की हाईलाइट कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि वहां तो जो उनके अल्फाज थे हमारे एम्बेसडर को, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, उनसे मतलब जो है वो हमने लेना है। लेकिन जो न्यूज होनी चाहिए वो ये है कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में आप देख लें तो इलेक्शन के रिजल्ट को यूएस नहीं मान रहा। मतलब वो ये उन्होंने कहा है कि बहुत मशकूक रिजल्ट थे। इलेक्शन से पहले भी जो वहाँ कंडीशंस थी बहुत थी, एक पार्टी को मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन के होने के ऊपर बड़े ही उनके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि ये कोई अच्छे तरीके से इलेक्शन नहीं करवाए गए और जिसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। फिर उन्होंने हरासमेंट का जिक्र किया, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे यहाँ जो पाबंदियां हैं उसका उसके ऊपर बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। ये बिल्कुल ये बातें भी हैं वहां पे उन्होंने उनकी तरफ से आई हैं। भाई चीज ये आमिर साहब कि आप ये देख लें, ये सॉरी आपको नजर आएगा, ये है यूएस कह रहा है कि यूएस रिजेक्ट्स पुतिन प्रेसिडेंसी, सेज रशियन इलेक्शंस अनडेमोक्रेटिक। एक, और ये हर अखबार में लिखा है, मैं पिछले 1-2 दिन से जो है वो फॉलो कर रहा हूं। देखिए, हर मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट होते, वो कहीं पे जो है वो सख्त स्टांस लेता है, कहीं पे उतना सख्त स्टांस नहीं लेता। लेकिन दुनिया में मजाक हम अपने आप को बना रहे होते हैं, पूरी दुनिया को पता है। और इसीलिए आज जो 2-3 कांग्रेसमैन ने उनसे सख्त सवाल किए तो उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि शायद वो धीमा जवाब देना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि वहां पे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, वो इलेक्शन को डिफेंड नहीं कर पाए। और अगर ये शायद पाकिस्तान के आज के हालात ना होते तो बड़ा सख्त रद्द अमल आता, इससे भी ज्यादा सख्त आता इलेक्शंस पे। लेकिन मसला ये है जो आपने बात की बाद में, कि अगर हमने किसी भी फॉरेन मुल्क के साथ लेजिटिमेट ताल्लुकात रखने, हमने अपने आप को मजबूत करना। अगर हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, अगर हमारे इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, तो फिर तो हम वो शहबाज शरीफ वाले बेगर्स कांट बी चूजर्स की फिलॉसफी को ही रह पाएंगे ना। उसी के मुताबिक हमारे सारे फॉरेन पावर्स के साथ ताल्लुकात होंगे, तो उससे हमने 76 साल बाद भी नहीं निकलना। मेरे ख्याल में तो असली जो सबक सीखने का है वो है, और उसके लिए हमें इंटरनली अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करना है। ये नहीं करना आमिर साहब के एक आरओ जो है वो इलेक्शन के बाद 5 बजे बैठ के नवाज शरीफ के जिस पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट हो, एक लगा के उसको 1100 कर दे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को मजाक बना। जी, साथ में जो इसके बहुत सबसे ज़्यादा अहम है, मैं देख रहा था वो बिल्कुल एकदम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उसका एक एंगल पकड़ के, ऑफ कोर्स ये साइफर पे तो उनका ओपिनियन आया है, मगर एक और जो बहुत ज़्यादा उन्होंने तशवीश
दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इजहार किया है उसका। एक, उन्होंने हमारे इक्तिसादी मसाइल पे कि हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और 70% जो है हमारा जो रेवेन्यू है वो लोन्स बल्कि एक्चुअली सूद की अदायगी के ऊपर जा रहा है, इस पे उन्होंने तशवीश का इजहार किया, अमेरिका कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने यहाँ पे जमहूरियत को ख़तरे के हवाले से कि यहाँ पे आज़ादी इजहार और जमहूरियत के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज में तशवीश का इजहार किया है। मैं यही कह रहा हूं ना कि जिनसे हम एक तरफ मदद मांग रहे हैं कि वो इन इलेक्शंस की कंट्रोवर्सी पे जो है वो धीमा रिएक्शन दे, वो तब भी जो है जो मदद मांग रहे हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस में सेनेट में वो अनडेमोक्रेटिक इलेक्शंस को नहीं लेजिटिमाइज कर सकते। बाकी जो साइफर का है वो क्या कहेंगे कि हाँ हमने ये जो है वो हमने मैं आपको थोड़ा सा जरा अपनी दाखिली सियासत पे लाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी सूरत हाल हो गई है कि पंजाब में मरियम बीबी ने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया है और वो बहुत एग्रेसिवली जो है नज़र आ रही हैं कि वो कुछ करके दिखाना चाहती हैं। तो एक किस्म का लोग देख रहे हैं कि केपी के अंदर भी आपके बड़े एग्रेसिव किस्म के चीफ मिनिस्टर आए हैं। वो ये कह रहे हैं, जिनको उनकी जुबान समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं कि मेरा रिश्वत मांगे तो मेरा नाम लेके उसके सर पे सर फाड़ दो ईंट के साथ। तो कल को कोई सर फाड़ के आ जाएगा और वो कहेगा इसने मुझसे रिश्वत मांगी है, तो ये तो कहा जा सकता है कि जनाब चलें कोई रिश्वत मांगे उसके खिलाफ इंक्वायरी दें, अगर साबित हो गया तो उसके खिलाफ सजा दें। या चीफ मिनिस्टर ये कह रहा होगा कि ईंट लेके उसका सर फाड़ दें, तो ये किस किस्म की आप गवर्नेंस के इशारे दे रहे हैं? जी देखें, पहली चीज ये आपने दोनों जो है वो चीफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया। मरियम बीबी ने तो आगाज कर दिया ना सिर्फ ये कह के कि आई विल बी रूथलेस। भाई एक प्रोग्राम पे मेरे साथ मुसद्दिक मलिक ने रूथलेस का माने जो है वो डिफाइन किया था कि इट मींस कि आई विल बी बैलेंस्ड विद ऑल साइड्स। ये कभी मैंने सुना नहीं, लेकिन खैर ये मैंने जो है वो उनकी जस्टिफिकेशन सुनी थी। और साथ में क्या कर दिया कि आटे की बोरियों पे नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। अंग्रेजी के मसले हैं, वो रूथलेस का हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि रूथलेस का मतलब जो उर्फे आम है वो उसका मतलब है सफाक बहुत सख्त लफ्ज है। वैसे अज़मा बुखारी साहबा भी वो कल ये कहती पाई गई कि जी मरियम बीबी जो हैं वो बड़ी ग्राउंड टू अर्थ हैं। तो हमने जो अंग्रेजी सीखी थी वो डाउन टू अर्थ तो सुना था, ये ग्राउंड टू अर्थ पता नहीं जो है उर्दू में बात हो सकती है, कोई जरूरी तो नहीं कि अंग्रेजी के वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके मुतालिक, मगर ये भी ये आप इसको इस्तेमाल करके गंडापुर का जो ये अल्फाज हैं, चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, बहरहाल एग्रेसिवनेस होना अपनी बात है, पर ये अल्फाज नहीं कोई चीफ मिनिस्टर कह सकता जो उन्होंने कहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में मैं जो एक दो बातें कह दूंगा। एक तो ये कि अच्छा है कि उन्होंने रिश्वत पे या करप्शन पे स्टैंड लिया, ये अच्छी बात है। किसी को किसी के सर पे ईंट नहीं मारनी चाहिए। आई होप, मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल इवेंट पे उन्होंने कहा था